भैरव राक्षस था, इसका बहुत खतरनाक आतंक था। आतंक का दूसरा नाम भैरव। ठीक है, तो क्या था? आतंक था, आतंकवादी है कोई, और आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं। इसको हमारे राजस्थान में बेरुडो बेरुडो राक्षस कालू ने कालियो जीव मैंने भैरव ने कर दिया बेरुडो। मन लागे क्यों वजह तो बेरुडो राक्षस हैंगन खाओ लाइन ओचा बोल बोल ने तंग कर दिया। अच्छी तरीके से नहीं सबक दी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें हमने लोक देवता टॉपिक शुरू किया था। हमने बाबूजी राठौड़ को एकदम अच्छे से पढ़ा, हमने गोगा जी चौहान को अच्छे से पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामदेव जी, बाबा रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। जो जो एग्जाम में आने लायक चीजें हैं एकदम बेस्ट थ्योरी से पढ़ेंगे, हम एकदम क्लियर करते जाएंगे। यदि कोई कहानी होगी तो कहानी के तौर पर हम पढ़ेंगे, एकदम सटीक रूप से सही तरीके से हम पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करना, ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। आज हम शुरू करते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। बाबा रामदेव जी, पहले हम हेडिंग लगा देते हैं, लोक देवता देवता बाबा रामदेव जी। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। यदि आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो एकदम कंप्लीट बना लीजिए, एकदम जब तक एंड हो जाएगा तब तक आपको एकदम कंप्लीट नोट्स तैयार हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले किसी भी लोक देवता के बारे में पूरा परिचय हमें आना चाहिए। उसके माता जी का नाम, पिताजी का नाम, जन्म स्थान, मुख्य स्थान, उनके कोई भाई बहन, पत्नी वगैरह, सारे वाहन क्या है, ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए मुख्य रूप से। ठीक है, तो बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम, पिता, फिर माता, जन्म स्थान, भाई, पत्नी, मुख्य स्थान, और वाहन। ये कुछ चीजें हैं, हम पहले ये पढ़ेंगे। बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमल जी। अजमल जी, ठीक है, तो पिताजी का नाम हो जाएगा अजमल जी। अजमल जी। माता जी का नाम हो जाएगा मैणा दे। जन्म स्थान हो जाएगा उंडू कश्मीर। शिव तहसील है, और जिला बाड़मेर है। ठीक है, उंडू कश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर हो जाएगा। यहां पर उनका जन्म हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं कि बाबा रामदेव जी के भाई का क्या नाम है। तो इनके भाई का नाम है वीरम दे। वीरम, ठीक है, ठीक, इतना लिख देते। पत्नी का नाम हो जाएगा नेतल दे। मुख्य स्थान हो जाएगा इनका रूणीचा। रूणीचा, और वाहन हो जाएगा लीला घोड़ा। लीला घोड़ा। लीलन किसका वाहन है? लीलन घोड़ी किसका वाहन है? तो लीलन घोड़ी तेजा जी का वाहन है, लेकिन लीला घोड़ा ये रामदेव जी का वाहन है। ये आपको याद रखना है। इससे पहले बाबू जी के वाहन के बारे में हमने पढ़ा था केसर कालनी, और गोगा जी के वाहन के बारे में हमने पढ़ा था नीला घोड़ा। ये लीला है, लीला का मतलब हरा होता है, और नीला गोगा जी का है, उसे जवाड़िया घोड़ा भी कहते हैं।
यदि हमने अगले वीडियो में ये नहीं डाला है तो ये एक नोट कर लेना आप। ओके, आगे हम बात करते हैं कि लोक देवता बाबा रामदेव जी ने क्या क्या किया। कोई अच्छे कार्य किए होंगे तब ही तो ये लोक देवता कहलाए। अच्छे कार्य सुकर्म करते हैं। हमने लोक देवता की परिभाषा देखी थी कि वो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र विशेष में कोई अच्छे काम करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, सामाजिक धार्मिक ऐसे कोई अच्छे कार्य करते हैं, उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। तो ये बाबा रामदेव जी हैं, इन्होंने क्या कार्य किया तो ये आप एक बार लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या कार्य किया। तो इनके पिताजी का नाम था अजमल जी। यहां पर एक बार फिर से देखते हैं, अजमल जी। और अजमल जी की पत्नी कौन थी? मैना दे। अजमल जी के संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। अजमल जी के कोई भी संतान नहीं थी। पश्चिमी राजस्थान वालों को एकदम कंप्लीट रामदेव जी के बारे में कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, कंप्लीटली आता है, सबको आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पर ऑल राजस्थान वाले पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा देख लेना। अजमल जी के संतान नहीं थी, तो क्या नहीं थी? संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। इन्होंने फिर भक्ति की, भक्ति की विष्णु भगवान की, या हम कह सकते हैं कृष्ण भगवान की, ठीक है। तब जाकर इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इनके कुल 4 संतानें हुई। कितनी? 4 संतानें, जिसमें एक तो बाबा रामदेव जी हो जाएंगे। बाबा रामदेव जी, रामदेव, वीरमदेव, लाछा, ये बहन है, और सुगना, ये भी बहन है। ओके, ये 4 संतानें हुई। रामदेव, वीरमदेव, लाछा और सुगना, ये 4 संतानें बाबा अपने अजमल जी की थी, और ये सारे बाबा रामदेव जी के भाई बहन थे। ओके, बाबा रामदेव जी बचपन से ही एकदम चमत्कारी व्यक्तित्व थे, यानी चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी थे। चमत्कार दिखाते थे, बहुत सारे चमत्कार दिखाए। आपने भजनों में वगैरह बहुत लोक कहानियों में सुना होगा, लेकिन इतने हमारे सवाल पूछे नहीं जाते। हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन किया है, इतना सा पूछा जाता है। मुख्य रूप से इतना सवाल पूछा जाता है कि पंचपीर कौन है। हम पंचपीर ही पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरे पीर हैं, ठीक है, बाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी, ये तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं। ये 4 भाई बहन थे। अब हम बात करते हैं कि रामदेव जी ने कार्य किया किए, कार्य क्या किए। कोई अच्छा कार्य किया होगा, और कोई किया, बहुत सारे किए। अभी गिनाने बैठे तो गिन नहीं सकते, इसलिए कोई मुख्य मुख्य होते हैं वो हम देखते हैं। यहां पर पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, ये लिखनी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने की बातें हैं। लिखने वाले मैं अपना टॉपिक में लिखा दूंगा। पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है कि एक भैरव नाम का राक्षस होता है। भैरव क्या है? राक्षस है, एक राक्षस है। ओके, एक राक्षस है, और इसको हमारे राजस्थान में बेरूडो राक्षस, यानी कालू ने कालियो कह नहीं के जुड़ जो, અને ભૈરવને કરી દો બેરુડો। मन लागे इन वजह से बेरूड राक्षस सांगोन खावतो भाई ओछो बोल बोल ने तंग कर दियो। अच्छी तरीके वो मेथी चमक दी जदी जान हो सब गड़बड़ हो। बेरूडो रियो बलगो फच खाउंडो को इना कहीं ओछो नहीं बोलना, अपने एकदम इना असली नाम रे जूस बोलाना, ठीक है। तो भैरव राक्षस था, इसका बहुत खतरनाक आतंक था। आतंक का दूसरा नाम भैरव, ठीक है।
तो क्या था? आतंक था। आतंकवादी है तू, और आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। ठीक है, तो ये आतंकवादी था और आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। इसकी प्रेम कहानी बाबा रामदेव जी ने खत्म कर दी। ठीक है, भैरू राक्षस सबको तंग करता था, एकदम कहर मचा रखा था। तो बाबा रामदेव जी आते हैं और इस भैरू राक्षस का काम तमाम करते हैं। रामदेव जी ने भैरू राक्षस का वध किया। ओके, तो पहला काम तो ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कि रामदेव जी के गुरु कौन थे। गुरु के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो ये नहीं लिखना है, लेकिन ये वाला जरूर लिखना है कि रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी, और इनका मंदिर है। बालीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? बालीनाथ जी का मंदिर है मसूरिया की पहाड़ियां। जोधपुर। बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया की पहाड़ियां जोधपुर में है। और रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो बालीनाथ जी थे। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या किया। तो जो बेरुड़ा था उसको फिर रुणिचे में खत्म किया। पोखरण है, पोखरण शहर का पुराना नाम सातलमेर था, यह आपको ध्यान रखना है। तो अभी लिख देते हैं कि पोखरण का नाम बदलकर सातलमेर का नाम बदलकर पोखरण रखा। किसने रखा? तो बाबा रामदेव जी ने। सातलमेर का नाम बदलकर पोखरण रखा। सातलमेर का नाम बदलकर क्या रखा? पोखरण रखा। और ये पोखरण की जागीर किसने दी थी? तो ये दी थी राम मल्लीनाथ जी ने। राम मल्लीनाथ जी का शासन हुआ करता था बाड़मेर, यहाँ पर मालानी क्षेत्र में, बालोतरा बाड़मेर में। और यहाँ पर राम मल्लीनाथ जी ने ये पोखरण की जागीर दी थी। तो यहाँ पर लिख देता हूं कि पोखरण की जागीर राम मल्लीनाथ जी ने दी थी। पोखरण की जागीर राम मल्लीनाथ जी ने दी थी। दी थी। ओके, तो जो पोखरण की जागीर है वो राम मल्लीनाथ जी ने दी थी। किसको दी थी? तो बाबा रामदेव जी को दी थी। फिर क्या हुआ कि बाबा रामदेव जी की बहन थी सुगना। कौन थी? सुगना। इनका विवाह है जो पुंगलगढ़ में किया। पुंगल कहां पर है? अभी बीकानेर में है। पुंगल, पुंगलगढ़, यहां पर क्या कर दिया? विवाह कर दिया। ठीक है, तो सुगना ने कहा कि वीरा, तूने मेरा विवाह इतना दूर किया है। तो फिर रामदेव जी ने कहा कि बहन टेंशन मत ले, अभी टेंशन का सल्टारा करते हैं। ओके, तो रामदेव जी ने क्या किया कि जो पोखरण था वो सुगना बाई को दहेज में दे दिया। सुगना बाई को क्या दे दिया दहेज में? पोखरण। तो पोखरण बाद में
सुगुणा को दहेज में दे दिया। पोकरण सुगुणा को दहेज में दे दिया। दहेज समझो, दहेज में दे दिया, गिफ्ट, पूरा गांव रे गांव गिफ्ट दे दिया। ठीक है, तो फिर अब बाबा रामदेव जी ने नया ठिकाना ढूंढ लिया, और वो नया ठिकाना था रुणीचा रामदेवरा, जिसे हम कहते हैं रुणीचा बसाया। रुणीचा गांव का नाम है, जिसे रामदेवरा भी कहते हैं। ठीक है, जब बाबा रामदेव जी रुणीचा जा रहे थे, तब वहां पर गांव के बाहर की ओर एक औरत रोती हुई आती है। तो बाबा रामदेव जी पूछते हैं कि बहन, क्यों रो रही हो आप? तो उस औरत ने कहा कि मैं मेघवाल जाति की हूं, मेरा नाम डालीबाई है, और इन गांव वालों ने मेरे साथ छुआछूत की, जातिवाद किया, और मुझे गांव से बहिष्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि बहन चिंता मत कर, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा और मैं न्याय करूंगा। तो फिर बाबा रामदेव जी ने सुगुणा बाई को धर्म बहन बनाया। तो ये बात पॉइंट की है कि बाबा रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी? डालीबाई थी। बाबा रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई थी। डालीबाई किस जाति की थी, यह भी आपको याद रखना है। तो डालीबाई मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। तब ये सारे आडंबर, जातिवाद और छुआछूत देखकर बाबा रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, एक अपना एक धर्म चलाया, मतलब पंथ कह सकते हैं, पंथ चलाया। उस पंथ का नाम रखा कामड़िया पंथ। तो बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? तो बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। पॉइंट लिख लेना आप कि बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ की स्थापना की। ओके, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो बाबा रामदेव जी ने की। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं, कामड़िया पंथ के जो लोग होते हैं, वो कौन सा नृत्य करते हैं? यहां से सवाल पूछा जाएगा आपको, और वो सवाल होगा कि कौन सा नृत्य है जो कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं? वो हो जाएगा तेरह ताली नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य कौन करते हैं? कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली। इस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते। ओके, पुरुष पीछे बैठकर वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये लोक नृत्य मैंने पहले भी पढ़ा रखे हैं, पिछले वीडियो में, लगभग 4-5-6 महीने पहले की बात है ये। और यदि आपको वो वीडियो सही नहीं लगे और आप नए प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, तो भी इसके आगे हम लोक देवता के बाद हम सीधे लोक नृत्य ही पढ़ेंगे। ओके, तो वहां पर भी देख लेना। तो महिलाओं द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य, और इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। ये सारी चीजें हैं। अब बाबा रामदेव जी के कुछ अन्य नाम हो जाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि ये कृष्ण के अवतार हैं। तो बाबा रामदेव जी के अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम। नंबर 1, कृष्ण के अवतार।
पीरों के पीर रामसा पीर। अब पीरों के पीर या रामसा पीर क्यों कहते हैं, इसकी भी एक कहानी। मक्का मदीना से 5 पीर आते हैं। मुस्लिम जो संत होते हैं उनको पीर कहा जाता है। मुस्लिम संप्रदाय धर्म के जो पीर, जो संत होते हैं उनको पीर कहा जाता है। और वो 5 पीर आते हैं बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए, कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहा जाता है कि रामदेव नाम का व्यक्ति है और वहां पर वो चमत्कार करता है, कुछ अच्छी चीजें करता है, लोगों के साथ भला करता है लोगों का। तो ऐसा चमत्कार हम भी देखने के लिए जाते हैं, देखते हैं कैसा चमत्कारी व्यक्ति है। वो 5 पीर आते हैं और बाबा रामदेव जी उनका आदर सत्कार स्वागत करते हैं, बिल्कुल हिंदू धर्म की तौर तरीके के अनुसार। फिर वो 5 पीर कहते हैं, बाबा रामदेव जी कहते हैं कि ठीक है आप खाना खाइए। तो 5 पीर कहते हैं कि हम खाना सिर्फ हमारे जो बर्तन होते हैं मक्का मदीना में उन्हीं बर्तनों से खाते हैं, और वो बर्तन हम वहीं पर भूल आए। तो फिर बाबा रामदेव जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बर्तन भी मंगवा देते हैं। बाबा रामदेव जी ने चमत्कार किया और वो 5 पीरों के 5 बर्तन बाबा रामदेव जी ने हाथों हाथ प्रकट कर दिए। तब से बाबा रामदेव जी पीरों के पीर कहलाए, रामसा पीर कहलाए, और इनकी पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों करते हैं। ओके, ये छोटी सी कहानी थी। तो कृष्ण का अवतार पीरों के पीर रामसा पीर भी कहा जाता है। रुणीचे का धनी कहा जाता है, रुणीचेरा धनी, रुणीचेरा धनी, रुणेचेरा धनी, क्योंकि रुणेचा नगर किसने बसाया था, तो रामदेव जी ने बसाया था, इसलिए रुणेचारा धनी। थोड़ा धनी। ओके, और मुख्य स्थान है जो रुणीचा में ही है। बाबा रामदेव जी का मुख्य स्थान रुणीचा में। तो यहां पर लिख देता हूं नोट, बाबा रामदेव जी का मुख्य स्थान वो कहलाता है जहां पर उनकी पूजा होती है, वहां पर उनके मेले भरते हैं, वहां पर लोग आते हैं ज्यादा संख्या में, वो मुख्य स्थान होता है। तो बाबा रामदेव जी का मुख्य स्थान रुणीचा हो जाएगा। रुणीचा कहां पर है, जैसलमेर में है। और यहां पर बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। क्या ली थी, समाधि। समाधि, समाधि के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। तो ये आप लिख दीजिए, इसके बाद में हम बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी ने समाधि कब ली, कैसे ली। पहले तो समाधि क्या होता है, समाधि एक परंपरा थी। जैसे हमारे यहाँ पर जो संत वगैरह होते थे वो अपना मृत्यु से नहीं मरते थे, वो खुद को जमीन के अंदर समाधि में डालकर अपने प्राण छोड़ते थे। जमीन में गड्ढा खोद के ऊपर से ढक दिया जाता था मिट्टी से, फिर उनके प्राण अपने आप निकल जाते थे और वहीं पर उनका स्थान हो जाता, इसे समाधि कहते हैं। अब इस पर रोक है, भारत सरकार ने रोक लगा दी है, समाधि अब कोई नहीं ले सकता। तो समाधि, तो बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, बाबा रामदेव जी का जन्म बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और इसको क्या कहा जाता है, इसको बाबा की बीज कहा जाता है, या बाबारी बीज, बाबारी बीज। फिर समाधि की बात करते हैं।
समाधि बाबा रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन ली थी। ये दिन ली, ओके। भाद्रपद शुक्ल, यहाँ पर शुक्ल कर देना, ठीक है। शुक्ल 11 के दिन ली, और जहां पर समाधि है वहां पर इनका मंदिर है, रुणेचा जैसलमेर में। भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन ली। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने भी समाधि ली। मतलब बाबा रामदेव जी से कहा कि भाई पहले मैं समाधि लूंगी फिर आप लेना, ठीक है। तो डालीबाई ने एक दिन पहले समाधि ली, ये भी लिख लो। तो डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली। रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली, ठीक है। अब बाबा देव जी ने 11 को समाधि ली, तो फिर द्वितीया से लगाकर 11 तक मेला बढ़ता है बाबा रामदेव जी का रुणीचे में, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। इतनी भीड़ आती है, बहुत दूर दूर से आते हैं, मेवाड़, एमपी, गुजरात, भीड़ लगती है। इतने खतरनाक भक्त आते हैं, भक्त बहुत खतरनाक आते हैं, पैदल आते हैं, साइकिल पर आते हैं, लौटते लौटते आते हैं। सबकी अपनी में एक श्रद्धा होती है, श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, श्रद्धा भी होनी चाहिए। हम कला संस्कृति पढ़ते हैं तो कला संस्कृति में हमें यही मिलेगा, श्रद्धा होती है। हमें भी कभी कभी जाना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं, पैदल जाना जरूरी है। भगवान ने नहीं कहा था कि आप पैदल आइए, लेकिन एक बार जाकर देखना जरूरी है। इससे हमें नए नए ज्ञान मिलते हैं, नई चीजें देखने को भी मिलती हैं। आज हम बात करते हैं कि डालीबाई ने तो भाई समाधि ले ली। अब बाबा रामदेव जी ने मुख्य तौर पर ऐसा क्या किया कि उनको, ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार तो मैं गिनाने बैठू तो बहुत कम टाइम, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और वैसे हमारा सवाल आता नहीं। एक चीज लिख देना कि बाबा रामदेव जी ने, एक चीज लिखनी है आपको, बाबा रामदेव जी ने सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद, आडंबर का विरोध किया। जातिवाद, आडंबर, छुआछूत लिख दो। छुआछूत का विरोध किया, तथा समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। अब देख लो, ये समाज है, ये भगवान से नहीं सुधरी तो आम इंसान तो नहीं सुधार सकता, ठीक है। तो ये बात है। आगे हम बात करते हैं कि कुछ शब्दावली पूछी जाती है बाबा रामदेव जी से संबंधित, वो हम देखते हैं। तो ये साफ कर लेता हूं। बाबा रामदेव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती, बाबा रामदेव जी के पगलिये की पूजा होती है। पगलिया, मंदिर में प्रतीक चिन्ह पगलिया होता है, ठीक है। तो मंदिर में प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलिया की पूजा होती है। पगलिया, हम जो पगलिया की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब बाबा रामदेव जी का आगमन हुआ था, उस समय अजमल जी के घर पर
कुंकू के पगलिये मंडे थे और तभी से पगलिये की पूजा की जाती है। बाबा रामदेव जी के पगलिये आते हैं पत्थर पर ऐसे करके बनाए होते हैं, पैर जैसे पैर होते हैं ना उसी प्रकार से वो पगलिये की पूजा यहाँ पर की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इनके मंदिर, चमत्कार, रात्रि जागरण, पचरंगी ध्वजा, पैदल यात्री, इन सबको क्या कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनके मंदिर को क्या कहते हैं, झंडे को क्या कहते हैं, ध्वजा या झंडा, रात्रि जागरण, चमत्कार को क्या कहते हैं, चमत्कार बहुत लिखा है तो चमत्कार को नमस्कार है भाई। यात्रियों को क्या कहते हैं, पैदल यात्री जाते हैं ना, पैदल जाओ कैसे यात्री यात्री होते हैं तो वो उनको क्या कहते हैं। तो मंदिर को कहा जाता है देवरा। झंडा, झंडा को कहा जाता है नेजा। रात्रि जागरण, रात्रि जागरण को कहा जाता है जम्मा। चमत्कार को कहा जाता है पर्चा। रात यात्रियों को कहते हैं जातरू। और एक और बात, जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको रिख्या कहा जाता है। मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। भाई इतना डीप से तो है ना, अगर आप आरएस का कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं ना तो ही पढ़ाता है कोई, इतना डीप से कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, किताबों में ही आता है और इतना पढ़ भी नहीं पाते। इतना डीप से हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर पढ़ा रहे हैं, आपके लिए ही है ये चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। बार बार मैं कहता नहीं, सिर्फ शुरुआत में कहता हूँ, बाद में वापस पूरे वीडियो में कभी नहीं कहता, आज ही कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने आपके लिए। कोर्स में भी लोग ऐसे नहीं पढ़ाते जितना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी छोटा भाई बड़ा भाई जो दोस्त मित्र जो समझ कर सपोर्ट कर सकते हैं कीजिएगा, वास्तव में आपके लिए मेहनत की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि बाबा रामदेव जी के मंदिर पर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि मिट्टी के घोड़े किन के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। मैंने अगले वीडियो में बताया है, जस्ट जो फर्स्ट वीडियो था उसमें, और नहीं होगा तो कल वीडियो वापस मैं बता दूंगा। मिट्टी के घोड़े किन देवता के चढ़ते हैं, कौन से लोक देवता के चढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि रामदेव जी के मंदिर में, जो मुख्य मंदिर है वहां पर मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। सॉरी, मिट्टी के नहीं, कपड़े के। मिट्टी के तो मैंने सवाल पूछा है, कपड़े के, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, कपड़े के, तो ये कपड़े के घोड़े हैं जो पोखरण के प्रसिद्ध है। ओके, तो रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और ये घोड़े पोखरण के प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं कि बाबा रामदेव जी ने एक रचना लिखी थी, इसका नाम था 24 वाणियां, और ये एकमात्र लोक देवता थे जो लोक देवता के साथ साथ राइटर भी थे, लेखक थे भाई। ठीक है, तो इन्होंने एक रचना लिखी थी, बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखी गई रचना। बाबा रामदेव जी ने
24 वाणियां, ये किताब है, ग्रंथ कहो, किताब कहो, जो भी कहो, 24 वाणियां की रचना की थी। 24 वाणियां की रचना किसने की थी? तो बाबा रामदेव जी ने की थी। पहले के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि फड़, ठीक है। फड़ तो नॉर्मली ज्यादातर पाबू जी और देवनारायण जी की पूछी जाती है। बाबा रामदेव जी की फड़ भी रावण हत्यावादी यंत्र के साथ ही बजाई जाती है। प्रथम जो चितेरे थे बाबा रामदेव जी के फड़ के, वो थे चौथमल चितेरे। चितेरे का मतलब होता है जो फड़ को लिखते हैं, बनाते हैं, उन पर चित्र बनाते हैं वो। और जो सबसे प्रसिद्ध चितेरे रहे रामदेव जी के फड़ के, वो रहे थे दुल जी। बस मौके के लिए याद रख लेना, इतना कोई डीपली नहीं पूछता, ठीक है। अब हम कुछ मंदिर के बारे में बात करते हैं, कहां कहां के मंदिर प्रसिद्ध हैं। मंदिर राजस्थान में बाबा रामदेव जी के मंदिर यानी कहीं पर भी हो तो पहले तो रुणीचा, अभी हमने बात की थी, फिर छोटा रुणीचा, तीसरा हो जाएगा राजस्थान का सबसे मतलब छोटा रुणीचा, राजस्थान का छोटा रुणीचा। ये तीन याद रख लेना बहुत है। रुणीचा जैसलमेर में है, छोटा रुणीचा पंचमहल गुजरात में है, और राजस्थान का छोटा रुणीचा खुंडियावास कहां पर आया हो? पर्वतसर तहसील पर्वतसर। और जिला कौन सा हो जाए? डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम। बाबा रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली, एक भी पॉइंट हमने पीछे छोड़ा है नहीं। अगले वीडियो में हम और लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।